के साइड में एक रेड बटन है। दबा दिया, आगे बोलो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर स्मॉल फैमिली चैनल एंड आवर अनदर व्लॉग। सुबह सुबह का टाइम हो रहा है और मुझे आ जाना था पीहू के साथ क्योंकि उसकी स्विमिंग है, तो एक पेरेंट को साथ में आना ज़रूरी है और टीचर्स ने बोला मॉम को आना है, तो इसलिए मैं आई हूँ यहाँ पे। उसकी जब तक स्विमिंग चलेगी तब तक मुझे उसके साथ ही रुकना है। आ रहे अभी स्विमिंग के लिए। ये भी अच्छा फ्रेंच बोलने लगी है। अमरीश अभी घर पे हैं, काम कर रहे हैं ऑफिस का। मैंने ऑफिस में कहा था कि मैं थोड़ा लेट ज्वाइन करूँगी, मुझे एक्चुअली हर रोज़ आना है 1 वीक तक इसके साथ। तो मैंने बोला है कि मेरा टाइमिंग थोड़ा सा शफल कर दें, तो 1 वीक के लिए तो मैं थोड़ा लेट ज्वाइन करूँगी बिकॉज़ मॉम को ही आना था यहाँ पे। पेरेंट्स में डैड अलाउड नहीं है, ओनली मदर्स कैन कम विथ स्मॉल चिल्ड्रेन, तो इसलिए मैंने अपना टाइम थोड़ा सा शफल कर लिया है, बट इट्स ओके, मैनेजेबल है। घर पे भी इसको लंच के टाइम पे मेरे साथ ही मैं लेके जाऊंगी और मैं पाव भाजी की प्रिपरेशंस करके आई थी घर पे, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, फटाफट से बना लूँगी जाके। अभी मुझे क्योंकि 2 आवर्स, अभी 10 बज रहे हैं, मुझे इसके साथ 11:30 तक मुझे रुकना है इसके साथ, और फिर चेंज वगैरह करके मैं इसको सीधा घर ले जाऊँगी लंच के लिए, और फिर लंच के बाद अगेन स्कूल ड्रॉप कर देंगे। टीचर्स भी ना यहाँ के बहुत फ्रेंडली होते हैं बच्चों के साथ, एज अ फ्रेंड बिहेव करते हैं, बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं बच्चों को। काफ़ी अच्छे टीचर्स भी बहुत अच्छे होते हैं यहाँ पे। स्टडी पैटर्न लिटरली बहुत अच्छा है। पीहू का 23 मार्च टू 31 मार्च तक 1 वीक का ही स्विमिंग है। हर साल उसका होता है 1 हफ्ते का, विच इज़ अ पार्ट ऑफ एकेडमिक्स। जैसे कोई क्लास बंक नहीं कर सकते, क्लास की अटेंडेंस इंपॉर्टेंट है, वैसे ही इनका ये स्विमिंग का ये पार्ट है कि एकेडमिक्स का पार्ट, जो कि अटेंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका तो 1 वीक का ही है क्योंकि ये छोटी है। बाकी बड़े बच्चों का, जैसे सोनू का, एवरी मंडे कंपलसरी है उसको स्विमिंग करना ही है, बिकॉज जैसे लेक्चर्स बंक नहीं कर सकते वैसे ही स्विमिंग का भी है कि वो बंक नहीं कर सकते। और काफ़ी अच्छे और भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ ये लोग रखते हैं जो कि पार्ट ऑफ एकेडमिक्स होते हैं। स्टडी पैटर्न बहुत अच्छा है यहाँ का, यूरोप का, फ्रांस का। और ऐसा नहीं है कि एडमिशन आते रहे तो वो लोग फिल करते रहे क्लास को, ऐसा नहीं है। लिमिटेड सीट्स होती है, लिमिटेड बच्चे होते हैं एक टीचर की क्लास में, और वही टीचर जो सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाती है, उनको एक ही टीचर होती है हर क्लास में, सारे सब्जेक्ट्स वही पढ़ाती है, और लिमिटेड होते हैं। जैसे एक पीयू की क्लास में अगर मैं बोलूँ तो 15 बच्चे हैं बस, एक टीचर उतना, और एक वो भी होती है कि हेल्पर भी होती है उनके साथ, एक असिस्टेंट टाइप्स। तो इट्स ईजिली मैनेजेबल, ये नहीं कि भरते रहो क्लास को, फिल करते रहो, वो नहीं है यहाँ पे सिस्टम। यहाँ स्विमिंग के लिए रेडी हो गए हैं और वो लास्ट में वहाँ पीयू बैठी है, वो आ गई बाहर। ये है इनका स्विमिंग एरिया, ये एंट्रेंस है यहाँ पे। यहाँ पे सिटिंग एरिया है और यहाँ पे जाके सारे चेंजिंग रूम्स हैं। चेंज करके बच्चे जाते हैं स्विमिंग के लिए और यहाँ पे आके वापस चेंज करेंगे वो। बाहर देखिए आज कितनी अच्छी धूप निकली है। ठंड तो है वैसे, पर धूप भी निकली है। अभी मैंने यहाँ पे पता किया, कंफर्म किया, एज इन जाके इंक्वायरी की, तो समर्स क्योंकि आ चुके हैं ना, तो समर्स में हम सब लोग एक साथ फैमिली स्विमिंग के लिए आ सके, तो मैंने यहाँ पे सब पता कर लिया है। एंड मैं, अमरीश, दोनों बच्चे, सबका मैं इनरोल करवाऊँगी, और फिर समर्स आते ही एवरी वीकेंड सैटरडे संडे हम सब चारों आया करेंगे स्विमिंग करने यहाँ पे। समर्स भी है तो समर्स में ज़रूरी भी है, 2 दिन रखो या 4 दिन रखो, इट्स ऑन योर विश, बट हमारा ऑफिस का भी काम होता है, तो बच्चों को अगर चाहिए होगा वेकेशंस के टाइम पे तो हम उनको फुल टाइम लगवा देंगे सारे दिनों का, पर हमारा तो ऑफिस का काम होता है। सैटरडे संडे वी कैन एंजॉय लाइक 4 to 5 आवर्स हम यहाँ पे स्विमिंग कर सकते हैं ईजिली। अब आ गए हैं अब स्विमिंग करके। यहाँ बाहर आके इन लोगों को धूप में बैठा दिया है टू वार्म अप, और कुछ स्नैक्स दे रहे हैं टीचर्स। अब चले वापस स्कूल की तरफ। का बेस्ट फ्रेंड है जिससे हाथ पकड़ के इसके साथ चल रही है। तो यहाँ पे लेक साइड पे सिटिंग एरिया भी बहुत अच्छा बना हुआ है, तो सब बैठ के यहाँ पे रिलैक्स कर रहे होते हैं। बहुत सारे लोगों ने अपने घरों से फर्नीचर्स लाके यहाँ पे रखे हैं। वैसे तो बेंचेस भी बने हैं, पर बहुत सारे लोगों ने फर्नीचर्स लाके रखे हुए हैं।
अच्छा मौसम है आज, धूप भी निकली है। अभी मैं इसको लेके जा रही हूँ घर पे लंच के लिए, देन वापस ड्रॉप करूँगी। ठंड तो है, मैंने जैसे पहले बताया था, पर मौसम काफ़ी प्लेजेंट लग रहा है अभी। ये हमारे घर के बाहर वाला लेक है। नो पीहू। सो गाइज, एज यू ऑल नो कि मैं अपने हर ब्लॉग में एक न्यू रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने का ट्राई करती हूँ। तो आज भी मैं एक न्यू रेसिपी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। आज मैं बना रही हूँ दाल ढोकली, तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मैं बनाती हूँ बट काफ़ी टाइम के बाद बना रही हूँ, अभी बहुत दिनों से बना नहीं है। और बाहर का मौसम आज फिर से अगेन इतनी तेज़ बारिश हो रही है। 2 दिन से धूप थी, अभी फिर से इतनी तेज़ बारिश हो रही है। अप्रैल एंड तक तो यहाँ पे ऐसा ही रहने वाला है। अप्रैल एंड के बाद बारिश बंद होगी और समर थोड़ा बहुत आएगा। दाल ढोकली के लिए मैंने कुकर में तूर दाल रख दी है, नमक और हल्दी डाल के, और कुछ नहीं डालना है इसमें, बाकी सब तड़के में जाएगा। तो इसमें 4 विसल्स देंगे। उसके बाद यहाँ पे आटा लिया है मैंने, उसमें 2 बाउल्स आटा एंड 1 बाउल बेसन भी डालना है इसमें, बिकॉज वो दाल ढोकली में मस्ट है। और फिर इसमें नमक, हल्दी, मिर्ची और कुछ मसाले अगर आपको डालना है जैसे गरम मसाला वगैरह, तो वो डाल के इसका एक सॉफ्ट डव तैयार कर लीजिए आप लोग। तो इस डव में मैंने डाला है आटा, बेसन, हल्दी, मिर्ची पाउडर और थोड़ा सा ऑयल। तो इसको प्रिपेयर कर लेते हैं अभी। आप लोग इसमें अजवाइन भी डाल सकते हैं, पर मैंने नहीं डाला है क्योंकि मेरे बच्चे नहीं खाते हैं, तो मैंने नहीं डाला है इसमें। सो दाल तो रेडी हो गई है, अब इसको मैशर से अच्छे से मैं मैश कर दूँगी। मैश करना ज़रूरी होता है दाल ढोकली में। और ये तूर दाल है क्योंकि इसमें तूर दाल का टेस्ट जो है वो ज़्यादा बेटर आता है। दाल तो रेडी हो गई है, अब उसका तड़का रेडी करते हैं। मैंने दिया है घी, आप लोग चाहे तो ऑयल भी ले सकते हैं, पर दाल ढोकली में घी का जो फ्लेवर आता है वो बहुत ही अच्छा होता है। वैसे भी ये चीज़ें कभी कभी ही बनती है, हर रोज़ तो बनती है नहीं, तो इट्स ओके कि एक दिन के लिए अगर हेल्थ को साइड में रख दिया जाए तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेस्ट भी होना चाहिए लाइफ में। तो इसमें हम थोड़ा सा जीरा डाल देंगे, करी लीव डाला है मैंने, रफली चॉप्ड ऑनियंस डालिए इसमें, क्योंकि ऑनियन का भी थोड़ा टेस्ट आना चाहिए। पूरा ही घुल जाएगा तो उसका टेस्ट नहीं आएगा। हाँ, जो लोग ऑनियन नहीं खाते हैं वो ओनली करी लीव्स एंड टोमेटो भी डाल सकते हैं। मैं डालती हूँ ऑनियन क्योंकि मेरे बच्चे खाते हैं। जो नहीं खाते हैं वो करी लीव्स और टोमेटो डाल दीजिए बस। जब तक ये तड़का रेडी हो रहा है तब तक हम अपना डव भी प्रिपेयर कर लेते हैं ढोकली का। का डव यहाँ पे रेडी हो गया है, बहुत सॉफ्ट सा। अब इसको बनाते हैं। मोटी सी आप गोली लीजिए और इसको इतना बड़ा सा बेल लीजिए, फिर इसको कट करना होता है। मैं दिखाती हूँ। पहले स्ट्रेट लाइन में कट करिए, फिर इसको यहाँ से ऐसे कट कर दीजिए। आपको बड़ा छोटा जिस तरह से चाहिए आप उस तरह से कट कर सकते हैं। मैंने थोड़े बड़े ही कट किए हैं, पर आप लोगों को अगर छोटा चाहिए तो आप लोग छोटा भी कट कर सकते हैं। इस तरह से इसको स्क्वायर शेप में कट कर लेंगे। तो ये तड़का भी यहाँ पे रेडी हो चुका है। इसमें मैंने बस धनिया मसाला डाला है, धनिया पाउडर, अमचूर पाउडर डाला है और गरम मसाला। कुछ लोग इसमें, आप लोग चाहे तो इसमें इमली भी डाल सकते हैं और जैगरी भी डाल सकते हैं, उसका भी गुजराती लोग डालते हैं, उससे अच्छा थोड़ा खट्टापन आता है उससे। मैंने नहीं डाला है। और इसमें जो वो दाल है, बनी हुई दाल, वो मैंने डाल दी है। अभी थोड़ी सी गाढ़ी होगी, थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए फिर हम इसमें ढोकली डालेंगे। ढोकली मैंने बनाई थी वो मैंने इसको दाल पे इवनली स्प्रेड कर दिया है। इसको मिक्स ना करें आप ज़्यादा। ये 10 मिनट में जब पकेगा, इसको लो फ्लेम पे 10 मिनट तक आप लोग पकने दीजिए, फिर ये अपने आप अच्छे से मिक्स हो जाएगा। देखिए हमारी दाल ढोकली कितने अच्छे से रेडी हो गई है,
पूरा इसके अंदर मिक्स हो गया है, ये रेडी हो गई है। अब इसको सर्व करते हैं। मिनी इंडिया कुछ सामान लेने के लिए, और छुटकू को मैं अपने साथ ले आई हूँ क्योंकि उसका हाफ डे स्कूल था आज, और हाफ डे के बाद उसका स्कूल बंद था, तो उसको मैं अपने साथ ले आई हूँ। कॉलेज चालू था तो वो लंच करके कॉलेज चली गई। इसको हम अपने साथ ले आए हैं क्योंकि हमें कुछ इंपॉर्टेंट सामान लेना था, तो हम आ गए सामान लेने के लिए और उसको साथ में लेके आ गए। बारिश बहुत हो रही है आज भी, अभी बंद हुई है और फिर से चालू होगी। ये हमारे साथ सामान लेने के लिए पता नहीं किससे बात कर रही है। अभी खाना है, बाद में खाना है। देखिए कैसा हो रहा है, बारिश भी हो रही है। अभी थोड़ी देर के लिए बंद हुई है, फिर से शुरू होगी। ये है वो शॉप जहाँ मेरा लास्ट टाइम फ़ोन गुमा था, चोरी हुआ था इनफैक्ट। बहुत ठंड है अभी भी, पता नहीं कब ठंड कम होगी। के बाद हम लोग थोड़ा मंचिंग करने आए हैं। यूँ तुमने क्या ऑर्डर किया है? समोसा। मैंने ऑर्डर किया है श्रीलंकन डोसा। आई डोंट नो व्हाट इट इज़, देखते हैं क्या है। ये प्रेजेंटेशन देखिए, इसके साथ सैलेड भी आता है। समोसा कैसा लगा तुमको? यम्मी। यम्मी। एक और आ रहा है। आज शॉपिंग कर करके थक गई। क्या शॉपिंग की तुमने? पूरा चिप्स शॉपिंग किया। सो बस यही है पेरिस की भागती दौड़ती लाइफ। वीकडेज में तो पता ही नहीं चलता सुबह कब होती है, रात कब होती है। वेदर देखते हैं और हम निकल जाते हैं, कुछ लेना हो या बाहर जाना हो तो। एंड देन प्लान करते हैं बाहर घूमने वगैरह का। दिस इज़ हाउ लाइफ इज़ हियर अब्रॉड। हम लोग घर पे आ गए सामान लेके। बारिश बहुत तेज़ हो गई थी बाहर निकलते टाइम तक, और सामान लेके इतना सारा सामान अभी हम लेकर आए। सोनू घर पे अपनी फ्रेंड्स के साथ थी इंजॉय कर रही थी। बर्गर वगैरह ऑर्डर कर लिया था उसने। उसका भी एक कार्ड है जिसमें हम मंथली उसकी पॉकेट मनी डिपॉजिट करते हैं। तो वैसे अच्छी बात है कि वो मिसयूज़ कभी नहीं करती है, वो बहुत केयरफुली यूज़ करती है। जब उसको यूज़ करना होता है बहुत केयरफुली यूज़ करती है, तो समझदार है उस मामले में वो बहुत ज़्यादा। आज सुबह से इतनी ज़्यादा टायर्ड हो चुकी हूँ ना मैं। पहले सुबह सुबह उठ के बच्चों को रेडी करके ब्रेकफास्ट बना के इसके साथ स्विमिंग के लिए गई थी। फिर उसके बाद लंच बनाया था आके, एंड देन ये सब लेने जाना था, ये भी इम्पोर्टेंट था। एक्चुअली मैं पाव भाजी की प्रिपरेशंस करके गई थी पर वो बनाया नहीं मैंने, बिकॉज़ नीचे फ्रैंकफ्रिक्स जो हमारा घर के बाहर का स्टोर है ना वो बंद था, और प्रिपरेशंस वो मैं कल दिन में बना दूँगी। आज दाल ढोकली बनाई थी मैंने, और अभी डिनर में देखते हैं जो बोले वो बनाएंगे। फिर अभी सब सेट करते हैं। फिर अगेन कल बच्चों का स्कूल है। आज तो इसका हाफ डे था, स्ट्राइक था स्कूल में, कुछ बंद था इसका स्कूल, और कल फिर से सुबह सुबह स्कूल एंड ऑफिस वगैरह सब है। आज कुछ खास मीटिंग वगैरह हमारी थी नहीं, हाफ डे के बाद हम भी फ्री ही थे, तो हमने बोला चलो आज चलते हैं सामान ले आते हैं। मैं थोड़ी देर लेटती हूँ, उसके बाद सब जाके ठीक करूँगी सामान वगैरह, और फिर डिनर की प्रिपरेशन करूँगी। लंच तो मैं बना कर ही गई थी, पर अभी ये सब सेट करूँगी। थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ 5-10 मिनट, उसके बाद सब सेट करूँगी। अभी पूरा ट्रॉली बैग सामान से भरा है, प्लस 1 2 3 4 ये फुल बैग्स भरे हैं सामान जो भी हम लेकर आए हैं। 1 2 3 4, और ये ट्रॉली बैग पूरा। अब इसको सेट भी करना पड़ेगा, बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है। मैंने काम डिवाइड कर दिया है, निकालने का काम दे दिया है, आउटसोर्स कर दिया है, और सेटिंग का काम मैं कर लूँगी। अभी और बहुत बाकी है, तब तक मैं जाके रेस्ट करती हूँ। ये देखो हमारी दुकान, इतनी सारी चीज़ें हैं जो अभी सिर्फ निकली है, इसको सेट करना बाकी है। वो उधर 2 और पड़े हैं। ओह माय गॉड गाइस, मुझे यहाँ पे अंकल चिप्स मिला, उसका फेवरेट है ये अंकल चिप्स, उसका बहुत फेवरेट है। वाह, उसका फेवरेट है, मेरा तीनों फेवरेट है बस। और देखो मुझे क्या मिला, मैंगोज।
इतनी ज़्यादा कुछ खास खुशबू नहीं है इंडिया की जैसे मैंगोज़ होते हैं, बट अच्छा लगा। सीजनल फूड आ चुका है तो मैंने ले लिए मैंगोज़। मैंगो मैंगो हाँ मैंगो मैंगो एक होता है तो मैंगो होता है, जब मैंगोज़ मल्टीपल नहीं होते हैं आता। तो मैंगोज़ होते हैं। मैंने इतने मैंगो सारे मैंगोज़ होता है लिए तो वो ना। मैंगोज़। मैंगो इतना है। यू लाइक मैंगो? नो? मेरे को तो ये इससे खेलना ज़्यादा पसंद। तो मैं तुम्हारे लिए मैंगो शेक बना दूंगी, मैंगो मिल्क शेक। ठीक है। ये सब सामान सेट करना इज अ बिग टास्क। इसको बाहर रखो। मम्मी चेयर पर चढ़ी हुई है। और तो चढ़ नहीं सकता तो मुझे ही चढ़ना पड़ेगा। मैं चढ़ने वाली थी। थैंक यू। कितना भी स्टोरेज हो तो भी कम ही पड़ता है। गरम मसाला अम्मा मैं दूंगी। ओके बाबू। यू और भी है। नहीं वो बाहर रख रहा है मैंने। हाँ दो और। मैंने अपने अचार यहाँ पे सेट कर दिए हैं। अचार एंड सॉसेस, ये बर्गर सॉस, शेजवान चटनी, टोमेटो सॉस, ये सब यहाँ पे सेट कर दिए हैं। वो वाला नहीं, वो नीचे ही रखना है। वो नीचे रखना है। माँ वो नीचे रख दे। नहीं दे। जीरा धनिया पाउडर एंड पोहा। ओके ये वाला तो हो गया है। तो गाइस अभी मैगी का स्टॉक भी बहुत सारा आ गया है, मगर रोज खाने को तो मिलेगा नहीं, तो चिप्स भी है बहुत सारे। हमारे यहाँ के अचार का स्टॉक देखिए, ये 1 महीने में हम इतने सारे लेके आते हैं। ये है मैंगो पिकल, दिस इज़ ऑल्सो मैंगो पिकल, डिफरेंट टाइप। दिस इज़ गार्लिक पिकल, मैंगो पिकल। ये दोनों शेजवान चटनी है। शेजवान चटनी वैसे हम घर पे भी बनाते हैं, पर ये सब ओनली 1 मंथ का स्टॉक है हमारा। और ऊपर एक और बॉटल रखी है, वो अलग। इस बार इंडिया के जो वेजिटेबल्स होते हैं उनको काफ़ी सारे मिल गए थे, तो हम बहुत सारी सब्जियां लेकर आ गए थे इस बार। ये देखो लौकी भी मिल गई। हाँ, लौकी तो मिल जाती है वैसे, यहाँ नहीं, मिनी इंडिया में तो मिल जाती है। आज मैंने बनाया है सरसों का साग। सरसों मुझे मिल गया था तो मैं लेके आ गई थी। और ये साग ना ऐसे ही बनता है, ये नॉर्मल बाकी सागों के जैसे नहीं बनता। इसको आप बॉईल करके मैश कर दीजिए और फिर थोड़े बहुत मसाले डाल के इसमें तड़का लगा लीजिए। मैं तो इसमें लहसुन भी डालती हूँ तड़के में, और घी का तड़का है ये। जो लहसुन नहीं खाते हैं वो कड़ी पत्ता एंड जीरा का नॉर्मल तड़का लगाइए, वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। मैं जब मोहाली में होती थी ना, मैं बहुत खाती थी सरसों का साग, मक्के की रोटी। तो आज मुझे मिली तो मैं ले आई, और मेरे घर में भी सब अच्छे से खाते हैं। कोई भी चीज़ एक्चुअली अच्छे से बनाओ तो सब अच्छे से खाएंगे ही। और बाहर का मौसम देखिए, रात के बज रहे हैं 8:30, 8:30 बज रहे हैं और सूर्य देवता जाने का नाम ही नहीं ले रहे। अब से यहाँ पे ऐसे ही ठंड तो गई नहीं है, ठंड अभी भी उतनी ही है, कम है पर है। बट अभी सनसेट जो है आई थिंक 9:30 को होगा। आज से ही चेंज हुआ है, 9:30 तक हो जाएगा आज सनसेट। लेट्स सी। रेडी सरसों का साग, रायता, पराठा, राइस, अचार एंड गुलाब जामुन। ये एक्चुअली मैं मक्के की रोटी बनाने वाली थी, पर ना जाने से पहले, शॉपिंग पे जाने से पहले मैंने आटा गूंद के रख दिया था, तो वो वेस्ट हो जाता, मैं अगले दिन उसे यूज़ नहीं करती हूँ। तो मैंने ये लच्छा पराठा टाइप बना दिया है। और गुलाब जामुन एक इसलिए है क्योंकि ये अमरीश की प्लेट है, अमरीश को ज़्यादा गुलाब जामुन अलाउड नहीं है, शुगर है उनको इसलिए। सो यस, चलिए अब सर्व करते हैं। और बाहर देखिए अभी भी पूरा उजाला है, 9 बजने वाले हैं रात के, बट अभी भी सनसेट नहीं हुआ है। आई थिंक 9:30 10 तक होगा, लेट्स सी। चलिए तब तक डिनर सर्व करते हैं। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो आज का ब्लॉग यहीं तक था।
और हम एक्चुअली ना 2 दिन पहले गए थे नोटर डैम, यहाँ पे पेरिस में बहुत ही फेमस प्लेस है और वहाँ पे काफ़ी मूवीज़ की शूटिंग हुई है। फिर वहाँ पे पूरे पेरिस का जो है ना व्यू दिखता है। तो 2 पार्ट्स में उसका व्लॉग बना था, लेकिन मैडम की शैतानी की वजह से इसको ना हमारे फ़ोन्स में पैटर्न ओपन करना आ गया है। तो वो गैलरी में जाके उसको लगा कि वो देख रही है, फिर वो अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट टिक होते गया, मतलब सेलेक्ट होते गया और वो उसने डिलीट कर दिया। तो वो 2 व्लॉग्स इसलिए नहीं आए। तो बट इट्स ओके, बच्चे हैं, हो जाता है कभी कभी। तो नेक्स्ट टाइम हम फिर इस महीने हमारी एनिवर्सरी भी है, अमरीश का 40th बर्थडे भी है। तो नेक्स्ट टाइम जब हम जाएंगे तो आप लोगों को प्लेस ज़रूर दिखाएंगे। मेरी एनिवर्सरी पे या फिर बर्थडे पे जाना तो लगा ही रहता है कहीं ना कहीं। तो नेक्स्ट टाइम जब जाएंगे तब शूट करेंगे दोबारा से। काफ़ी अच्छा डे था वो, काफ़ी इन्जॉय किया हमने, बट नहीं शेयर कर पाया आप लोगों के साथ बिकॉज वो डिलीट हो गया था। नो वरीज़, हो जाता है लाइफ में, कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती रहती है। ऑलराइट, सो यहीं तक था आज का ब्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।